नमस्कार, मैं हूं संस्कार चौहान और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ 24। दोस्तों, मिडिल ईस्ट पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय नागरिकों को लेकर इस वक्त की एक बहुत बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी है कि इस साल फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक खाड़ी देशों में 16 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है, जिनमें 10 भारतीय नाविक भी शामिल हैं। पश्चिम एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण जंग के बीच हमारे कई देशवासी इसकी चपेट में आ चुके हैं। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह ने बताया कि इस युद्ध क्षेत्र में 16 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जिनमें हमारे 10 जाबाज नाविक भी थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन 16 मौतों में से 8 मौतें अकेले ओमान में हुई हैं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात यूएई में 4, कुवैत में 2, सऊदी अरब में 1 और इराक में 1 भारतीय नागरिक की जान गई। इतना ही नहीं, इस युद्ध की वजह से अलग अलग खाड़ी देशों में कुल 75 भारतीय गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 32 लोग यूएई में और 24 लोग ओमान में जख्मी हुए हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है कि कतर के रास लफान गैस प्लांट में हुए हादसे में मारे गए 12 भारतीय इस युद्ध के हमलों का हिस्सा नहीं थे। इस संकट के बीच भारत सरकार लगातार एक्शन में है। विदेश मंत्रालय ने संसद को आश्वस्त किया है कि युद्ध क्षेत्र में मारे गए सेफियर्स के परिवारों को डीजीएमए वेलफेयर स्कीम के तहत 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि एक्स ग्रेटिया तुरंत दी जा रही है। वहीं यूनियनों से जुड़े नाविकों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से 10 से 12 लाख रुपए का अतिरिक्त वॉर जोन मुआवजा भी मिल रहा है। इसके साथ ही ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास में अब तक 2557 भारतीय नागरिकों को ईरान की सीमा से आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते सुरक्षित भारत पहुंचाया। सरकार के अनुमान के मुताबिक ईरान में अभी भी करीब 7000 भारतीय मौजूद हैं, जिनमें छात्र और मछुआरे शामिल हैं और उन्हें फिलहाल ईरान की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी गई है।